ताऊस बिन किसान रहमहुल्लाह सिक्का ताबीन में से एक ताबी सही सनद के साथ ये एक वाकया नक़ल फरमाते हैं एक शख्स के 4 बेटे थे, लेकिन बाप बूढ़ा था और बीमार हो। तो चारों में से एक बेटा दूसरे अपने भाई से ये कहता है कि हमारे बाप को हमारी खिदमत की जरूरत, और बाप की विरासत भी है, बाप का माल भी है, बाप के पास दौलत भी है। तो ये अलग बात है कि अगर बाप फौत होता है तो उसकी विरासत, उसका माल जो है वो मिलेगा और तकसीम होगा और हम इतने मालदार और इतने हम जगीरदार हो जाएंगे। लेकिन मेरा ये दिल करता है कि इस लालच के बगैर कि मेरा बाप फौत होगा और मैं मालदार हो जाऊंगा, इस लालच के बगैर मैं अपने बाप की खिदमत करना चाहता हूँ। अगर तू करे तो ये मुझसे अहद कर कि हम अपना हिस्सा जो है विरासत में वो तू नहीं लेगा और भाइयों में तकसीम कर देगा अपनी राय से, अपनी मर्जी से, सिर्फ सवाब के इरादे से, सिर्फ सवाब के इरादे से, जिसमें जरा बराबर लालच न हो। आप अपने बाप की खिदमत, अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं विरासत में हिस्सा भी नहीं लूंगा, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, बाप से मोहब्बत अकीदत के इज़हार के लिए मैं अपने बाप की खिदमत करता हूँ। बीमारी में उसकी पूरी तरह ख्याल, उसने फैसला कर लिया। 3 भाई भी मौजूद है, लेकिन चौथे भाई ने बाप को संभाल, तीमारदारी, खिदमत का अंदाज, ये बंदा मामूर हो गया। वक्त आया जो अल्लाह की तरफ से फैसला था वो तो मौखर नहीं हो सकता। बाप हो, भाइयों ने बड़ा इसरार किया कि आप विरासत में से आपका हिस्सा है, अल्लाह ने मुकर्रर किया है, आप ले ले। उसने कहा नहीं, मैंने बाप की खिदमत बगैर लालच के की है, बगैर तमा के की है और मोहब्बत में की है, अल्लाह की रजा के लिए की है। और उसने कहा है कि अल्लाह ताला ihसान करने वालों के अज्र को ज़ाया नहीं करता। फ़इन्नल्लाह ला युज़िउ अज्रल मोहसिनीन, अल्लाह मोहसिनीन के अजर को ज़ाया नहीं करता। और मोहसिनीन कौन है? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना, वालिदैन के साथ ihसान करने वाला अगर मोहसिन नहीं है तो फिर और मोहसिन कौन हो सकता? लिहाजा मैं मोहसिनीन में जब जा चुका हूँ और अल्लाह का ये वादा है कि वो अजर ज़ाया नहीं करता, उसके फैसले पे राजी हूँ। मैं ये हिस्सा अपने भाइयों में तकसीम करता हूँ, मैंने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये फैसला। ऐसा ही हुआ। कहते हैं मैं सोया हुआ था तो ख्वाब में मुझे ये कहा गया कि फलां जगह पर फलां बंदे को आप जाके मिले, वो आपको 100 दिनार दे या कि उससे वो 100 दिनार ले। फरमाते हैं मैं जब उठा तो अपनी बीवी से जिक्र किया कि मैंने ख्वाब में ये मंजर देखा है कि बंदा मुझसे कहता है फलां जगह पे जाओ, वहां से आपको 100 दिनार मिलेगा। फिर मैंने उससे पूछा है क्या वो 100 दिनार अगर मैं ले लूं तो मुझे उस माल में बरकत होगी या नहीं होगी? तो मुझे कहा गया बरकत तो नहीं होगी लेकिन जाके ले लो। बीवी ने बड़ा इसरार किया कि गुर्बत में, फक्र में, तंगदस्ती में पहले आपने वो हिस्सा छोड़ दिया, बाप की जागीर में से हिस्सा नहीं लिया, बाप की जमीन में हिस्सा नहीं लिया। अब ये ख्वाब में मंजर नजर आ रहा है तो आपने ये बरकत का, अल्लाह बरकत देगा, आप जाएं और ले आए, हम कपड़े खरीदेंगे, कोई कारोबार शुरू कर देंगे, बरकत हो जाएगी। उसने कहा जब मुझे ये कहा गया है कि उसमें बरकत नहीं होगी मैं नहीं लूँ। दूसरी रात सोए, फिर ख्वाब कहते हैं ख्वाब में मुझे कहा गया फलां जगह पे जाओ, आपको 10 दिरहम मिलेंगे। कल आप 100 लेने नहीं गए, चलो 10 दिरहम ले लो, लेकिन अगर लोगे तो बरकत नहीं हो। कहते हैं मैं सवेरे उठा, बीवी से ये सारा ख्वाब बयान किया। उसने फिर वही बात कही जो कल कही थी, लेकिन मैंने जाने से, लेने से इनकार कर दिया। तीसरी रात सोता हूँ, मुझे ख्वाब में ये मंजर दिखाया गया कि 1 दिनार वहाँ से आपको मिलेगा, जाके ले लो। और यकीन है कि 1 दिनार में अल्लाह ने बरकत दे दी। फरमाया चले जावा। कहता है मैं उठा और वहाँ पहुँचा तो मुझे 1 दिनार याद, 1 दिनार लेके मैं वापस पलटता हूँ, कुल असासा मेरी पूरे घर में कोई चीज मौजूद नहीं है 1 दिनार के सिवा जो मुझे दिया गया। फरमाते वो दिनार लेके मैं जा रहा हूँ, अभी अपने घर नहीं पहुंचा, बाजार से गुजर रहा हूँ तो रास्ते में देखता हूँ एक बंदा जो है वो मछली बेचने की आवाजें लगा रहा है। मैं उसके करीब गया, मैंने कहा चलो इतने दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं है, 1 दिनार अल्लाह की रहमत से नसीब हो गया है, इससे कुछ न कुछ चीज खरीद लेते हैं, कोई मछली खरीद लेते हैं, घर ले जाता हूँ, बीवी बच्चों को खिलाता हूँ। कहते हैं मैंने उससे पूछा कि 2 मछलियां उसके पास अभी पड़ी हैं बेचने के लिए। मैंने पूछा ये 2 मछलियों की कीमत क्या है? उसने कहा इसका 1 दिनार कीमत है। मैं 1 दिनार दे के दोनों मछलियां लेके घर पहुंचता, जब उनको काटता हूँ गोश्त बनाने के लिए तो 2 कीमती हीरे और मोती उन मछलियों से बरामद हुए। मैंने जब उनको देखा और जब उनकी मैंने कीमत लगवाई तो कीमत लगाने वालों ने कहा इसकी कीमत का अंदाजा हो ही नहीं सकता,
کہتے ہیں کہ جب یہ بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے اس کی قیمت کیا لگائی، 30 خچروں پہ لدے سونے کے ساتھ میں نے ایک موتی بیچا۔ 30 خچر سونے سے لدے ہوئے، قیمت ادا ہوئی ایک موتی۔ سارے بھائی پیچھے رہ گئے، ساری جدادیں، ساری جاگیریں پیچھے رہ گئی۔ فرماتا جب بادشاہ کے پاس وہ ایک موتی پہنچا نا، اس کا حسن، اس کا جمال، خوبصورتی، اس کی قیمت کو دیکھی تو فرمایا کیا اس کے پاس کوئی اور موتی؟ فرمایا ہاں جی، اس کے پاس 2 ہیں، ایک ہم نے خرید لیا ہے، یہ دوسرا ہے اس کے پاس موجود ہے۔ فرمایا جاؤ اس کے کہو کہ ہم دوسرا موتی بھی اس طرح لینا چاہتے ہیں اور ہم اپنی طرف سے اس کی دگنا قیمت 60 خچروں پہ لدا سونا دینے کے لیے تیار ہے، دوسرا موتی بھی اس سے خرید کے لاؤ۔ ذرا والدین کے لیے بے قدر ہو کے دیکھیے، والدین سے محبت عقیدت کے اظہار کیجیے، پھر اللہ کی رحمت جو اس کے وعدے، وبالوالدین احسانا جو اس کا حکم ہے، احسان کرو، محسن بنو۔ پھر محسن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن سلوک کیا ہے؟ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے احسان کرو، میں اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ جسے اللہ محبت کرے، جسے اللہ پیار کرے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میں محسنین کے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کون نقصان دے سکتا؟ کیا فرمایا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے کفار، سارے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار ثور میں باہر آ گئے، سیدنا صدیق پریشان ہو گئے تھے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پائے گئے، اگر تھوڑا سا نیچے ہو کے دیکھیں گے ہمیں دیکھ لیں گے اور ہمیں پکڑ لیں گے۔ فرما ما ظنوں کا یا ابا بکر بِاثْنَيْنِ اللہ ثالثہما، ان 2 کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ محسنین کے ساتھ ہے، اور محسن سب سے بڑا اس اللہ کی زمین پہ کون ہے؟ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ ذرا اس راستے پہ چلو تو صحیح، ذرا دل و دماغ سے اس دنیا کی محبت اور پیار والدین کے لیے ذرا نکالو تو صحیح، پھر دیکھو اللہ رحمت کیسے کرتا ہے، انعام کیسے کرتا ہے۔